अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सीडी इंजीनियरिंग एकेडमी। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ मेथड्स ऑफ सेटिंग आउट कर्व्स, और ये टॉपिक प्रीवियस टॉपिक से काफ़ी रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कि कर्व क्या है, इसके मुख्तलिफ जो टाइप्स है और कर्व के जो एलिमेंट्स है उनके नाम, और फिर उन एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए जो रिलेटिव फार्मूलाज थे वो हमने शॉर्टली पढ़े थे। अब इस लेक्चर में हम मुख्तलिफ जो तरीके हैं, मेथड्स है कर्व सेटिंग के लिए या कर्व्स की लेआउट के लिए, उनको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो बेसिकली हमारे साथ दो ही मेथड्स है, एक लीनियर मेथड्स है और दूसरा हमारे साथ एंगुलर मेथड्स है। लीनियर मेथड्स में फर्दर 4 मेथड्स है और एंगुलर मेथड्स में भी फर्दर 4 मेथड्स है जिसके ज़रिए हम कर्व की सेटिंग आउट कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन एक एक को पढ़ते हैं। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल, हर एक मेथड को थ्योरेटिकल पढ़ने से पहले थ्योरेटिकल पढ़ने से बेहतर है कि मैं उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूं, तो न्यूमेरिकल के साथ साथ आपकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी और इसी तरह न्यूमेरिकल भी उस पर सॉल्व हो जाएगा। तो पहला जो मेथड हमारे साथ है लीनियर में, दैट इज बाय ऑफसेट्स आर ऑर्डिनेट्स फ्रॉम लॉन्ग कार्ड। उस मेथड को हम डिस्कस भी करते हैं और साथ साथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। सी के हमारे साथ ये एक न्यूमेरिकल है, एग्जांपल है, और इसको बाय ऑफसेट्स और ऑर्डिनेट्स फ्रॉम लॉन्ग कार्ड के मेथड से सॉल्व किया गया है। टू टेंजेंट्स ए बी एंड बी सी, दो टेंजेंट लाइंस है, ये वाला हमारे साथ ए बी, ये वाला जो टेंजेंट लाइन है ये पॉइंट ए है एंड दिस वन इज पॉइंट बी। तो ये जो लेंथ हमारे साथ जा रही है ये ए बी टेंजेंट लाइन है एंड द अदर इज बी सी, ये बी सी टेंजेंट लाइन है। और इन दो टेंजेंट लाइन के दरमियान हमने कर्व सेट करनी है, ये जो पहले से बनाई गई है। दोनों पॉइंट्स एक कॉमन पॉइंट बी पे, यहाँ पर पॉइंट बी है, ये कह रहे हैं कि ए बी और बी सी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, बी है, और इसकी चेंज कितनी है 150.5। तो 150.5 वाली जो रीडिंग है वो पॉइंट बी की है। Let us calculate all the necessary data for setting out a circular curve। नेसेसरी डेटा में हमारे साथ क्या आ जाएगा, ये टेंजेंट लेंथ, कर्व लेंथ और मुख्तलिफ लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड, चेनेज, सारा कुछ जो है नेसेसरी डेटा में आ रहा है, तो वो सब हमने कैलकुलेट करना है। और तरीका हमने कौन सा यूज़ करना है, मेथड बाय ऑफसेट्स और ऑर्डिनेट्स फ्रॉम लॉन्ग कार्ड वाला। सर्कुलर कर्व ऑफ 100 मीटर रेडियस, इस सर्कुलर कर्व का जो रेडियस है, अगर यहाँ से मैं सेंटर लगाऊं तो ये जो इसका रेडियस बन रहा है ये दिस आर इज इक्वल टू 100 मीटर एंड डिफ्लेक्शन एंगल इज गिवन दैट इज 30 डिग्री। ये वाला जो एंगल है दैट इज डिफ्लेक्शन एंगल और इसकी वैल्यू हमारे साथ गिवन है 30 डिग्री। और कौन से मेथड से हमने इसकी सेटिंग आउट करनी है, फ्रॉम लॉन्ग कार्ड के मेथड से। वन बाय वन एक एक एलिमेंट को फाइंड करते हैं और फिर इन एलिमेंट्स की मदद से कर्व की सेटिंग करते हैं फील्ड में, कि फील्ड में इसकी सेटिंग किस तरह की जाएगी। तो पहले हम टेंजेंट लेंथ फाइंड करते हैं। टेंजेंट लेंथ के बारे में प्रीवियस लेक्चर में अब मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट लेंथ हमारे साथ क्या है, यहाँ से लेकर T1 से लेकर B तक जो फासला है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम टेंजेंट लेंथ कहते हैं। और इसके लिए हमारे साथ फार्मूला है कि T इज इक्वल टू आर टेंजेंट पाई बाई 2। आर हमारे साथ गिवन है, टेंजेंट पाई इज इक्वल टू 30/2, पुटिंग कर ली, इससे हमारे साथ 26.79 वैल्यू आ जाती है। मतलब ये कि इस जगह की जो लेंथ है ये 26.79 है फीट में, मीटर सॉरी। नेक्स्ट चेंज ऑफ T1, अब देखते हैं कि ये T1 पॉइंट इस बी से कितने फासले पर वाक़ है। तो ये स्टार्ट ऑफ द कर्व है, T1 इज स्टार्ट ऑफ द कर्व। तो T1 को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये बी पॉइंट, इस पर जो डिस्टेंस है, इसकी जो चेंज है दैट इज 150.5। यहाँ पर 150 है पॉइंट बी पे और इसकी लेंथ हमने फाइंड कर ली 26.79 है। तो अगर 150.5 से 26.79 माइनस करें तो हम T1 पर पहुंच जाएंगे। तो चेंज ऑफ T1 किस तरह आ जाएगा,
चेंज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट माइनस टेंजेंट लेंथ जिसकी वैल्यू 123.71 बनती है। नेक्स्ट हम कर्व लेंथ ऑफ कर्व फाइंड करते हैं। ये लेंथ ऑफ कर्व फाइंड करते हैं कि फील्ड में इसकी लेंथ कितनी बनेगी। तो इसके लिए जो फार्मूला है पाई आर 5/180, पाई 3.14, आर इज रेडियस विच इज गिवन 100 मीटर, पाई इज डिफ्लेक्शन एंगल, this is pi deflection angle or divided by 180, it comes out as 52.36। नेक्स्ट अब T1 यहाँ पर इंटरसेक्शन से हमने T1 फाइंड कर लिया, T1 से हम आ गए T2 पे। T2 फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, T1 की तो ऑलरेडी चेंज फाइंड है, लेंथ ऑफ कर्व हमने फाइंड कर लिया। अगर इस T1 के साथ में ये लेंथ ऑफ कर्व जमा कर लूँ तो हम किस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, T2 पे पहुंच जाएंगे। तो चेंज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व, इससे हमारे साथ T2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 176.07। नेक्स्ट हम लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड फाइंड करते हैं कि लॉन्ग कार्ड जो है दैट इज फ्रॉम T1 टू T2 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्ट्रेट, इसको हम लॉन्ग कार्ड कहते हैं। तो लॉन्ग कार्ड का जो फार्मूला है वो हमारे साथ ऑलरेडी है, दैट इज 2r sin pi by 2, 2r की वैल्यू 100, sin pi इज 30 डिवाइड बाई 2, इससे वैल्यू हमारे साथ आ रही है 51.76। जितनी लेंथ इसकी बन रही है 51.76, इसका हाफ क्या बनेगा 51.76 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे इस पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट ऑफ लॉन्ग कार्ड है। अब इस मिड पॉइंट से सारा प्रोसीजर जो है सेटिंग आउट ऑफ कर्व, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। फील्ड में ये जो वैल्यूज है ये हमने फाइंड कर ली, अब इन वैल्यूज की मदद से आगे हम सेटिंग आउट ऑफ कर्व करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट लेट से इट इज एम या ओ, जो भी आप नेम देना चाहे, दैट इज एम। एम पॉइंट को हम फील्ड में लगाते हैं, लॉन्ग कार्ड का जो मिड पॉइंट है, और फिर इस मिड पॉइंट पर ये ऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ये दिस वन ओ नॉट, ये वाला जो ऑर्डिनेट है ये हम फाइंड करते हैं। मतलब ये कि मिड पॉइंट पर कर्व का जो एपेक्स पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, वो कितने डिस्टेंस पर है, और उसका फार्मूला है r माइनस आर स्क्र माइनस एल बाई 2 होल स्क्र अंडर द रूट। जस्ट इसमें पुटिंग करनी है, r की वैल्यू गिवन है 100, आर स्क्वायर 100 स्क्वायर माइनस एल बाई 2। तो एल अगर आप एल को पुट करना चाहते हैं तो 51.76 बाई 2 कर लें, या एल बाई 2 हमने अपनी आसानी के लिए फाइंड कर लिया है 25.88, तो यहाँ पर 25.88 होल स्क्वायर पुट कर ले, तो इससे हमारे साथ मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3.41। नेक्स्ट हम इसके बाद जो ऑर्डिनेट्स है उसको फाइंड करते हैं। ये बात याद रखें कि दूसरा ऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपके साथ डिस्टेंस का होना ज़रूरी है। मतलब आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये ऑफसेट या ये पिग इंटरवल में कितना रखूँगा। लेट से मैं इसको 5-5 मीटर पे रख रहा हूँ, तो हाफ कार्ड की लेंथ कितनी बन रही है 25.88। अगर मैं 5 रख रहा हूँ इसकी, तो एक 5 आ जाएगा, दूसरा 10, 15, 20, और आप इस तरह भी ले सकते हैं कि 25 एंड लास्ट वन इज 0.88, लेकिन 0.88 बहुत कम है, इसलिए हम लास्ट वाला जो ऑर्डिनेट है वो हम 25.88 ही लेते हैं। तो और ऑर्डिनेट्स हम फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑर्डिनेट होगा ये O0 है, OO है, ओरिजिन पे है। दूसरा ऑर्डिनेट हम O5 लेते हैं, मतलब कि एक्स डिस्टेंस यहाँ पर 5 है, एक्स डिस्टेंस यहाँ पर हमारे साथ 5 है, तो ये वाला ऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ फार्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उस फार्मूला में जस्ट पुटिंग करते हैं और वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी। अब ये वाला ऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं, मिड वाले ऑर्डिनेट की वैल्यू तो फाइंड हो गई, अब ये वाला ऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस ओ नॉट, यहाँ पर माइनस है, माइनस आर माइनस ओ नॉट, इसमें पुटिंग करने के बाद जो वैल्यू आ जाती है दैट इज 3.28,
और 3.28 इज O5। O10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी सेम टू सेम वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर x की जो डिस्टेंस थी दैट वाज 5 फ्रॉम O0 टू दिस, ये वाला जो फासला है ये 5 था। अब O10 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से लेकर मिड तक जो फासला है दैट इज 5 + 5, तो ये फासला हमारे साथ क्या है 10 है। तो इस फार्मूला में पुटिंग के दौरान आप x की वैल्यू 10 पुट करें, बाकी सारी वैल्यू सेम टू सेम है। O10 इज इक्वल टू r² minus x², x is 10 here for O10, माइनस ये कैलकुलेट करने के बाद 100 minus 3.41 is 96.59। तो बाकी जगहों पे भी आसानी के लिए डायरेक्ट 96.59 की वैल्यू पुट की गई है। तो O10 की वैल्यू आ जाएगी 2.91। अब O15 को हम फाइंड करते हैं, ये वाला हमारे साथ O15 है, तो इसके लिए x डिस्टेंस ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5 + 5 + 5 15। तो जस्ट x की वैल्यू 15 पुट कर ले, बाकी वैल्यू आपके साथ O15 इज 2.28, O20 इज 1.38 एंड O25 इज 0.223। अब देखें, अब हम एंड पे पहुंच गए हैं। एंड हमारे साथ क्या है, T1 है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया मिड से, यहाँ एंड तक हम आ गए। एंड की जो वैल्यू है दैट इज 25.88 मीटर फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ पर अगर हम आएंगे तो ये स्टार्ट ऑफ कर्व है। तो जब स्टार्ट ऑफ कर्व है तो इसकी हाइट वगैरह हमारे साथ क्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी, जीरो होगी। तो अगर आप 25.88 को x की जगह पुट कर ले, वैल्यू आपके साथ क्या आएगी, जीरो। यहाँ पर पुटिंग की गई है दैट इज 25.88² माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक तरह का ट्रिक भी है कि स्टार्ट और एंड का हमारे साथ ज़रूर क्या आएगा, वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कर्व बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो वैल्यूज जिस तरह यह इस साइड पे आ गई, हाफ साइड पे हमने वैल्यूज वो कर ली, फाइंड कर ली। अब ये वैल्यूज दूसरी साइड पे रिप्लिकेट कर ले इस साइड पे, क्योंकि हाफ लेंथ यहाँ है और हाफ लेंथ यहाँ है। तो ये जो वैल्यूज है, मतलब O5 की वैल्यू जो इस साइड पे है, यहाँ भी O5 लगा दे, O10 लगा दे, O15 लगा दे, और इसी तरह एंड तक आ जाए, आपके साथ कर्व कंप्लीट हो जाएगी। सो इट वाज द फर्स्ट लीनियर मेथड, और मेथड हमारे साथ क्या था, बाय ऑफसेट्स और ऑर्डिनेट्स फ्रॉम लॉन्ग कार्ड की मदद से हमने कर्व को एस्टेब्लिश किया सारे प्रोसीजर में। शॉर्टली दोबारा मैं आपको इसके बारे में फिर बताता हूँ। जो हमारे साथ है, तो टेंजेंट लाइंस गिवन है, इंटरसेक्शन पॉइंट बी इसकी चेन गिवन है, उससे हम टेंजेंट T1 जो है, टेंजेंट पॉइंट T1 हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम आ गए, फिर क्या करेंगे, टेंजेंट T1 हमारे साथ आ गया, टेंजेंट लेंथ फाइंड करेंगे फार्मूले की मदद से, फिर लेंथ ऑफ कर्व को फाइंड करें, लेंथ ऑफ कर्व प्लस टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू टेंजेंट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आप लॉन्ग कार्ड को फार्मूला की मदद से फाइंड करें, और इसका जो हाफ है वो आप लोकेट करें। हाफ लोकेट करने के बाद इसके एक साइड पर मिड ऑर्डिनेट फाइंड करें, उसका फार्मूला हमारे साथ गिवन है दिस वन। फिर जो बाकी ऑर्डिनेट्स है उसको फाइंड करें, उसका फार्मूला भी हमारे साथ गिवन है दिस वन। सारे वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ से जहाँ पर आपके साथ ये वैल्यू आ रही है, तो O10 यहाँ से लगाए स्ट्रेट। अगर O10 की वैल्यू हमारे साथ आ रही है 2.91, तो यहाँ से 2.91 पाइथागोरियन थ्योरम के जरिए बिल्कुल परपेंडिकुलर लॉन्ग कार्ड पे लगाए, जो पॉइंट बनता है यहाँ पे पेग लगाए, यहाँ पे पेग लगाए, और लास्ट में इन सारे पेग्स को ज्वाइन करे, ये हमारे साथ कर्व हो जाएगी। याद रखें कि ये जो मेथड है दैट इज अप्रॉक्सीमेट मेथड। एग्जैक्ट फार्मूला में अगर आपने OX या O5, O10, O15 एटसेट्रा फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे साथ फार्मूला फिर ये होगा, R OX इज इक्वल टू R² माइनस X² अंडर द रूट एंड दिस वन। यहाँ पर हमने R माइनस O0 किया है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन में हमने R² माइनस L/2 होल स्क्वायर पुट करना है इस R माइनस O0 की जगह। That's what we have from our today's lecture. Please keep supporting CD Engineering Academy, and thank you for watching our videos and channel.